सबसे पहले तो मुझे ज़िंदा बचा लेने के लिए शुक्रिया। आपके जो ऑक्सीजन लेवल था इतना कम था, आपका हालत बहुत ख़राब था, हार्ट की भी हालत ख़राब थी, फेफड़े आपके बहुत कम ऑक्सीजन दे रहे थे। कुछ डॉक्टर हमारी टीम के डिसअपॉइंटेड थे कि पता नहीं ये निकल पाएंगे कि नहीं आईसीयू से, क्राइसिस से। महामारी के इस दौर में अगर सबसे ज़्यादा उम्मीदें थीं तो सरकारी अस्पतालों से थी, और सबसे ज़्यादा अगर चुनौती थी तो सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों के सामने। मैं खुद दिल्ली के LNJP अस्पताल में लगभग 23 दिन तक दाखिल था, और ये अस्पताल दिल्ली सरकार का अस्पताल है। इतना बड़ा अस्पताल, ये दिल्ली का सबसे बड़ा सेंटर था। क्योंकि मैं यहाँ 23 दिन रह कर गया हूँ तो मैं यहाँ के खाने का जिक्र अलग से करना चाहता हूँ। सुबह जगता था तो 7 साढ़े 7 बजे चाय आती थी, और चाय के साथ बिस्किट का एक पैकेट आता था जिसमें 7 बिस्किट होते थे, और वो सारे पेशेंट्स के लिए। उसके बाद 8 बजे नाश्ता मिलता था, तो 3 ब्रेड, उसके साथ एक बटर का पैकेट, उसके साथ काढ़ा, उसके साथ हल्दी वाला दूध, उसके साथ मौसम्मी, जो लोग ले सकते हैं उनके लिए केला। खाने में फिर चपाती, दाल, सब्जी, रोटी, सैलड और दही। फिर शाम को चाय के साथ मखाने का एक पैकेट बड़ा सा जिसमें 50 ग्राम मखाना होता था, उसके साथ बिस्किट, फिर केला या मौसम्मी, आप जो भी लेना चाहें, और फिर रात को डिनर। डॉक्टर साहब, ये तो मैं सही कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब खाया है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो लोग कहते थे कि ऐसा है, सरकारी हॉस्पिटल में ऐसी व्यवस्था, ऐसी साफ सुथरी व्यवस्था, ये पूरी अवधारणा मेरे लिए भी एकदम से नई थी। हमने जो खाने का वो था बजट, वो 3 गुना बढ़ा दिया, क्योंकि कोविड का डाइट बहुत बड़ा हिस्सा है। डाइट बहुत बड़ा हिस्सा है। दूसरा, मैंने सफाई के लिए सुलभ जो कर्मचारी हैं उनको हायर किया कि सफाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैं गवाही दे सकता हूँ कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। इसमें बजट बढ़ाना पड़ा, सरकार को कहना पड़ा। सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने, हमने कहा था कि कोरोना के ट्रीटमेंट में जितना भी पैसा आपको चाहिए कोई कमी नहीं रहने दें। उनका सपोर्ट था, तभी हम ये कर पाए कि उन्होंने जो भी हमने मांगा, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो ICU बेड्स हों, जो लेटेस्ट मशीनें हैं वो सब हमारे को दिल्ली सरकार ने मुहैया कराया, उपलब्ध कराया, और बजट का कोई भी हमारे पास ऐसा लिमिटेशन नहीं है। बगल में हम नोएडा चले जाएं, गाजियाबाद चले जाएं, इलाहाबाद चले जाएं, बनारस चले जाएं, कानपुर, लखनऊ तक चले जाएं, बहुत ही बुरा इंतज़ाम था अस्पतालों का। जिस तरीके का इंतज़ाम आपने किया है, वैसा इंतज़ाम इन सारे अस्पतालों में, एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में किया जा सकता है। ये पॉसिबल है। सभी राज्य सरकारों को अभी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और आपने खुद देखा है कि जो दिल्ली की जो हेल्थ फैसिलिटी हैं वो देश में काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि हेल्थ का जो एक्सपेंडिचर है, जो GDP का परसेंटेज का जो हेल्थ का खर्चा दिल्ली में है वो काफ़ी अच्छा है। हेल्थ और एजुकेशन दिल्ली में बहुत ही अच्छा है, और काफ़ी सारा जो दिल्ली का मॉडल है वो सक्सेसफुल रहा है। जब से कोरोना शुरू हुआ लास्ट ईयर से अभी तक 14,000 पेशेंट, 14,000 पेशेंट यहाँ से ठीक होके घर जा चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव माताएं हैं, उनमें 600 के लगभग हमें कोरोना पॉजिटिव माताओं में यहाँ डिलीवरी हो चुकी है। कोविड पेशेंट। इसके साथ साथ ही हमारे पास 2,400 डायलिसिस यहाँ पे हुए हैं जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट थे, और ठीक होके जो सिंगल हॉस्पिटल के जो डाटा हैं वो सबसे अधिक है यहाँ के।